की दयामयी जनक आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। गले में कौस्तुभ मणिमाला, गले में कौस्तुभ मणिमाला, रूप लखी मोहे सुरबाला, रूप लकी मोहे सुरबाला, सुमन झरी शोभा नारी की दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। शीशु पर क्रीट मुकुट सोहे, शीश पर क्रीट मुकुट सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी की दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। कपोलन पैल के झलके, कपोलन पैल के झलके, हसन पे बिजली सी चमके, हसन पे बिजली सी चमके। देखो कजरारे नैनन की सचन सेवा बलिहारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। जिये जुग श्यामलता जोरी, ये जुग श्यामल सी जोरी, भजो मन सब माया तोरे, भजो मन सब माया तोरी। दरस हित जुगल बिहारी की दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। दान सरयू निर्मल नीरा, धन सरयू निर्मल नीरा, भरत रिपुदलन महावीरा, भरत रिपुदलन महावीरा, रिपुदलन महावीरा, भरत रिपुदलन महावीरा। शरण सेवा धनुधारी की दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठा दे भाव विभोर, भरत जूठाड़े भाव विभोर, लखन रिपुदमन लाल कर जोर, लखन रिपुदमन लाल कर जोर। सुमन घर शोभा नारे दयामयी जनक दुलारी। सुमन झर शोभा नारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। सरस हित जुगल बिहारी की दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जलेन सदले नमः पुष्पैः देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं चारे बाजू भगवान ने आप ही ने आरती। सभी भक्तजनों को इस सत्र के कथा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन। सबों को प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सिया राम। जय सिया राम। आप जो कथा उपासना के भाव के अनुसार आपको नहीं सुना सका हूँ, मिथिला के भाव के कारण आपको नहीं सुना सका हूँ, उसके लिए क्षमा याचना चाहते हुए भगवान श्री सीताराम जी श्री अवध में पधारे हैं। विश्वामित्र जी अपने आश्रम बक्सर में वापस जा चुके हैं। अयोध्या के लोग खूब आनंद मना रहे हैं। श्री सीताराम जी अयोध्या पधारे हैं। उछालो फूलड़ा प्रेमे अमारा राम आव्या छे। उछालो फूलड़ा प्रेम अमारा राम छे। करो सौ प्रार्थना ने में अमारा राम आव्या छे। उछारो फूलड़ा प्रेमे अमारा राम आव्या छे। उछारो फूलड़ा प्रेमे अमारा राम आव्या छे। मनोहर मूर्ति छे न्यारी संग मां मैथिली प्यारी। मनोहर छे न्यारी संग मां मैथिली प्यारी। संग मां मैथिली प्यारी जुगल जोड़ी निबलिहारी हमारा राम आव्या छे। उछारो फूलड़ा प्रेमे हमारा राम जगत ना भार हर नारा निशाचर नाश कर नारा। जगत ना भार हर नारा निशाचर नाश कर नारा। निशाचर नाश कर नारा। सदा संतो न रखवारा हमारा राम आव्या छे। उछारो फूलड़ा प्रेमे हमारा राम आव्या छे। वैदेही राम स्वामी छे एनी लीला सुनामी छे। वैदेही राम स्वामी छे एनी लीला सुनामी छे। एनी लीला सुनामी छे। सकल सृष्टि मनामी छे हमारा राम आव्या छे। उछारो फूलड़ा प्रेमे हमारा राम आव्या छे। करो सौ प्रार्थना ने हमारा राम आव्या छे। करो सौ प्रार्थना प्रेमे हमारा राम आव्या छे। बोलो श्री सीताराम जी भगवान की जय। यस्यांके च विभाति भूधर सुता
देवापगा मस्तके भाले बाल विधुरगले चगर्णं यशोरशीर्यारलाट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वमसशिवः श्रीशंकरः पातु माम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। भगवान भोलेनाथ ने अयोध्या कांडनी शुरुआत में मंगलाचरण में प्रणाम। दूसरे श्लोक में भगवान श्री सीताराम जी के युगल छवि का खूब सुंदर वर्णन। तीसरे श्लोक में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जिन्हें राज्य मिलना निश्चित हो गया, सुन करके हृदय में किसी भी प्रकार की उतावलापना नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा आनंद जिसको नहीं हुआ, और उन्हीं को जब वनवास हुआ तो किसी भी प्रकार का दुख नहीं हुआ। राजगद्दी सुन करके जो खुश नहीं हुए और वनवास सुन करके जो दुखी नहीं हुए, ऐसे राम रघुनंदन को हम प्रणाम करते हैं। इस श्लोक में इशारा किया गया है कि दुख और सुख दोनों जो हैं अपने कर्म के फल हैं, हमें अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। महाभारत में विदुर जी ने कहा है, करोड़ों जन्म लेने के बाद भी जो किया हुआ कर्म है वो हमें आपको भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। राम जी राजगद्दी सुन के खुश नहीं हुए और वनवास सुन के दुखी नहीं हुए। अगर हम भगवान श्री सीताराम जी की उपासना करते हैं तो दुख सहन करने की शक्ति परमात्मा से मिलती है। अगर अतिशय संपत्ति, अतिशय सुख मिल गया हो तो उसे पचाने की शक्ति भी भगवान श्री सीताराम जी ही दे सकते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। क्योंकि जिसके ऊपर सुख दुख का असर होता है वो हमें और आपको सुख दुख से कैसे बाहर निकाल सकता है। जो खुद ही कादों में डूबा हुआ है, जो खुद ही कीचड़ में फंसा हुआ है, वो भला आपको कैसे कीचड़ से बाहर कर सकता है। ऐसे भगवान श्री राम रघुनंदन को प्रणाम करके गुरु महाराज के चरणों में वंदन किया। अयोध्या कांड का प्रारंभ हो रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर बिमल जसो जोदायक फलचारि। श्री गुरुदेव भगवान के जुगल चरण कमलों में तुलसीदास जी प्रणाम करके कहते हैं, हे गुरु महाराज, आप हमारे दृष्टि के दोष को दूर कर देना, जिससे अयोध्या कांड की कथा बहुत कठिन कथा है, बहुत दुखद कथा है, जिसमें भक्त और भगवान दोनों को दुख हुआ है। अयोध्या कांड में 156 नंबर दोहा तक राम जी की कथा है और लास्ट में 156 दोहा में भरत जी की कथा है। बीच में थोड़ा सा भगवान को चित्रकूट में छोड़ करके जो निषाद राज वापस आए हैं, सुमंत्र जी अयोध्या आए हैं, ये कुछ थोड़ी सी कथा अन्यत्र से लिया गया है।
बाकी 50% राम कथा और 50% भरत जी की कथा अयोध्या कांड में है। एक महात्मा ने कहा, तुलसीदास जी ने शुरुआत में गुरु जी की खूब वंदना की, अब अयोध्या कांड प्रारंभ किया तो यहाँ भी एक दोहा क्यों लिखा, यहाँ भी क्यों गुरु महाराज को वंदन किया? इसका कारण ये है मेरे प्यारे मित्रों, गुरु जी से प्रार्थना करके कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि को आप इस तरह से दिशा प्रदान करो जिससे राम जी हमारे इष्ट देव हैं और भरत जी राम जी से भी कम नहीं हैं, उनकी भी साधना, उनका भी जो संतपना है वो बेजोड़ है। कहीं कथा लिखने में राम या भरत के तरफ हमारा पक्षपात न हो जाए। दोनों संत और भगवंत में हमसे किसी के पक्ष में ज्यादा, किसी के पक्ष में कम न हो जाए। इसलिए गुरु महाराज से प्रार्थना करके श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, मन रूपी दर्पण को साफ करके बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। मैं रघुवीर की कथा कहना चाहता हूं जो इस संसार में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ को देने में सक्षम है। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोर बढ़ाए, नित नव मंगल मोर बढ़ाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत में घबर सही बर पारी, सुकृत में घबर सही बर पारी। जब ते राम ब्याह, जब ते राम ब्याह घर आए, जय सिया राम जय, 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 जय सिया राम जय। जय सिया राम जय, जय सिया राम जय। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए। नित नव मंगल मोद बढ़ाए। जब ते राम, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए। नित नव मंगल मोद बढ़ाए। नव मंगल मोद बढ़ाए। नित नव मंगल मोद बढ़ाए। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल बोध बधाए। भगवान श्री राम जी शादी करके जब से अयोध्या पधारे हैं, तब से अयोध्या में प्रतिदिन खूब खूब आनंद होता है। पूरे अयोध्यावासी खूब आनंद में हैं। प्रतिदिन नया नया उत्सव हो रहा है। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए,
सिया राम। तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चारण की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। दो चारण की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। भगवान श्री सीताराम जी अयोध्या में आए तो प्रतिदिन नित्य नवीन उत्सव होने लगा, सब लोग उत्सव में आनंदित होने लगे। अब ऐसा देखो व्यवहार की बात है, उत्सव अगर साल में 2-4 बार तुम्हारे घर पर हो तब तो ठीक है, अगर महीने में 4 बार उत्सव करो तो कौन आएगा तुम्हारे यहाँ। उत्सव त्योहार कभी कलाप होता है, प्रतिदिन उत्सव करने लगो तो इसमें बहुत हानि भी है, तिजोरी खाली होने लगेगा, नया काम आप कर नहीं पाओगे, तो अनेक प्रकार की अव्यवस्थाएं खड़ी हो जाएगी। नित्य नव उत्सव प्रतिदिन ऐसा होता है, जब शादी करके बर बहू घर आवे तो बाद में लोग भोजन के लिए नहीं बुलाते हैं, आज हमारे घर खाने आना, आज हमारे घर खाने आना। मोहन जी ने कीधु सवारे, मोहन जी कहे मैंने तो खबर ज नहीं लगन के भी रीते थे। आव बने खबर ना होए, मोहन जी कहे कि हमने खबर ज नहीं, એટલે મારી ઈચ્છા એવી થઈ કે આ મહારાજ કોઈ ઉત્સવ કરાવે છે, કોઈ ઘરે નવચંડી હોય, કોઈ હોય તો ફૂલહાર નથી પહેરાવતા, એટલે હું એમ વિચાર કરતો હતો કે આપને અહીંયા બધા જોઈએ और માની લો ને કે મોહનજીના લગ્ન આજ જ થાય છે, બંને જણા આયા જ છે, બંને જણાને એક ફૂલહાર આપો, એટલે આપને બધા જોઈએ તો ખરા કે આવી રીતે ફૂલહાર પહેરાયા હશે, તમે બધા કહો તો એવું કરીએ। आजे की काले आजे लियो मोहन जी, भगवान के सानिध्य में एक बार फिर से शादी कर लो, पक्का पक्की हो जाएगा। बताने इच्छा से फूलहार ना पैसों नहीं खर्चाया हो। केशु भाई પોલીસ વાળાને કેમ બાજુમાં મોકલ્યા છીએ, પ્રેમથી નો આવે તો બરજબરી પકડીને લાવો, પોલીસ વાળાનું કામ શું, પ્રેમથી નો આવે તો બરજબરી વારંટ કાઢો। આવો 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 ઉપર આવો, આવો મોહનજી, આ બહુ સારું લાગશે, આવો। ના આવે નહીં, आओ आओ मोहन जी आओ, सानी बीक लागे छे। हमारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है, भगवान तुम्हारे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, यह आप इशारा मिलता है। अपना बल अपने धन का बल जन
बल जब घट जाए, अपना बल अपने धन का बल, जन का भी बल जब घट जाए। दुनिया के द्वारे बंद हुए तो प्रभु का द्वारा खुलता है। भगवान तुम्हारे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान तुम्हारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान तुम्हारे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। जीवन में जब तूफान उठे, लहरों में नैया गिर जाए। जीवन में जब तूफान उठे, लहरों में नैया गिर जाए। यदि राम नाम का संबल हो तो सहज किनारा मिलता है। भगवान तुम्हारे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। ध्रुव जी की तरह जो निर्बल है, प्रहलाद के जैसा निर्मल है। ध्रुव जी की तरह जो निर्मल है, प्रहलाद की तरह जो निर्मल है। शबरी की तरह जो व्याकुल है, तो राम जी प्यारा मिलता है। भगवान तुम्हारे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। इस ओर चलो, इस ओर बचो, यह आप सहारा मिलता है। इस ओर चलो, इस ओर चलो, यह आप सहारा मिलता है। अयोध्या में जो राजकाज है उसकी व्यवस्था सही से चल नहीं रही थी, क्योंकि सब लोग उत्सव में लगे हुए हैं। जब आपका अच्छा दिन होता है तो आपके साथ बहुत लोग जुड़ने लगते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो एक एक करके सब छोड़ने लगते हैं। अभी राम जी का अच्छा वक्त चल रहा है ना, सब जुड़ने लगे। प्रतिदिन उत्सव हो रहा है, लोग उत्सव में ही लगे हुए हैं, दूसरा कोई काम नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुम अतिशय सुख में डूब के रहने लगोगे, अतिशय सुख में रहने की आदत पड़ जाएगी तो दुख बड़ा भयंकर आता है। हमारे गुरुजी कहते थे, तुमने सुख लेने के लिए सीमा निश्चित नहीं किया तो दुख भी असीम आएगा। ये संसार का नियम है, एक लोगे तो एक उसके साथ मिल ही जाएगा। तुम सुख चाहे जितना भी भगवान से मांगो, भगवान देने के लिए समर्थ हैं, लेकिन भगवान कहते हैं सुख खूब देंगे, लेकिन जितना सुख लोगे दुख भी उतना ही देंगे। मेरा अनुभव, आप लोगों का अनुभव, एक गरीब आदमी था, 2 टाइम समय से भोजन भी नहीं मिलता था। मेहनत किया, बच्चा बड़ा हो गया, उसने भी मेहनत किया, सब तरह से ठीक ठाक हो गया, तो खूब बढ़िया छत ढाल करके अच्छा मकान बनाया, अच्छा फर्नीचर करवाया, उसमें टेलीविज़न लगवाया, उसमें फ्रिज ले आया, एसी लगवा दिया, जो भी अत्याधुनिक साधन है सब कुछ उसने प्राप्त कर ली। 2-3 साल तक खूब मजा आया। इसके बाद एक दिन टेलीविज़न में खराबी आ गई। टेलीविज़न दुकान पर रख करके आया मरम्मत करवाने के लिए, और वो अभी मरम्मत करवा के लाया भी नहीं था तो फ्रिज खराब हो गया। फ्रिज अभी ठीक हुआ ना हुआ, एसी खराब हो गया, एसी ठीक हुआ ना हुआ, वॉशिंग मशीन खराब हो गया। अब जो रोज कपड़ा हाथ से धोवे
उसको रोज वाले को परेशानी नहीं होती है, लेकिन जो प्रतिदिन मशीन से ही कपड़ा धोता है उसको हाथ से धोना हो तो बड़ी परेशानी हो जाती। सुख लिया इसलिए दुख भी उतना ही। ये संसार का नियम है, जितना सुख चाहोगे भगवान देंगे, लेकिन दुख भी उसके पीछे आना आना और आना है। सुख लेने के लिए तुमने सीमाएं निश्चित नहीं की तो दुख भी असीम ही आएगा। अयोध्या वाले अभी तक बहुत खुश हो रहे थे, बहुत सुख ले रहे थे, अब इन लोगों को भी दुख का समय आ रहा है। एक बार महाराज दशरथ जी राजसभा में विराजमान से गद्दी पर बैठे हुए थे और राजगद्दी पर बैठे बैठे क्या इच्छा हुई, एक आईना लिया, दर्पण लिया और मुंह देखने लगे। अब गद्दी पर बैठ करके मुंह देखना ठीक तो नहीं होता है। मैं यहाँ कथा करने गद्दी पर बैठता हूँ और यहाँ आकर के मुंह देखने लगूँ तो ठीक है क्या? व्यवहार में ठीक तो नहीं होगा। लेकिन राय सुभाय, सुभा यानी आदत, व्यसन, उनको आदत लगा हुआ है। गद्दी पर बैठे तब अपना दर्पण में मुंह देखते थे और अपना मुकुट ठीक ठाक करते थे, इधर उधर हो गया हो तो उसको ठीक करते थे। एक दिन मुकुट देखते देखते कान के पास सफेद केस देख लिया, उनको लगने लगा कि अब हम बूढ़े होने लगे हैं। अपने हाथ से राम जी को राजगद्दी दे देवे, राम जी को सिंहासन पर बैठा के जुगल छवि की आरती उतार लेवे, फिर हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। माल्थस का सिद्धांत अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़े थे। इच्छाएं अनंत हैं और साधन सीमित। इच्छाएं अनंत, साधन। आपको जीवन में जो जरूरी है उसका लिस्ट अगर बनाओ तो छोटा होगा, और आपके मन में जो कामना है इसका लिस्ट अगर बनाओ पूर्ति नहीं हो सकती। आदमी को अगर कम हो तो चल सकता है, लेकिन कम लगे तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती। आपके पास अगर कम है तो उसमें आप गुजारा कर लोगे, लेकिन चाहे जितना भी है वो कम ही लगे, भगवान भी पूरा नहीं कर सकते। अभी तक अयोध्या में एक खामी थी, दशरथ जी 60 वर्ष के हो गए लेकिन कोई संतान नहीं था। गुरु महाराज की कृपा हुई, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया और एक के बदले 4 बेटा हुआ। अब अगर कोई पूछे महाराज आपको कोई तकलीफ है, तो दशरथ जी कहते थे हाँ अब ये सब पढ़ लिख लेवे, बस ये सब पढ़ लिख के लायक बन जावे, हो गया हमारा काम, और कोई चिंता है नहीं। पढ़ लिख करके भी लायक हो गए। अब लोग पूछते थे कहिए महाराज अब तो आपका काम सब हो गया? बोले अब काम तो सब हो गया लेकिन एक बाकी है। 4 बेटे अब बड़े हो गए, अब भगवान की कृपा हो और 4 का ठिकाना लग जाए सही जगह पर, एक बार शादी करवा देवे, फिर जो होना होगा सो। अब शादी भी करवा दिया और 4 बेटा एक साथ। कभी 2 बेटा का साथ में होता है, लेकिन यहाँ तो 4 एक साथ। अब तो कुछ इच्छा नहीं है। दशरथ जी ने कहा एक इच्छा है, अब मेरी इच्छा ऐसी है कि सीताराम जी को गद्दी पर बैठा के एक आरती उतार लूं, फिर निवृत्ति ले लूं। राम किन्न चाहै सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। हर इच्छा की पूर्ति जो भगवान के बाप की भी नहीं होती हो तो क्या हमारी तुम्हारी हो जाएगी? लगभग संभावना नहीं है, फिर भी प्रयास करते रहो। अटल बिहारी वाजपेयी जी कविता में गाते हैं ना, उनका एक कविता है, रार नहीं ठानेंगे हार नहीं मानेंगे, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। अभी परिस्थिति ऐसी है, मरण पथारी पर पड़े हुए हैं, न किसी को पहचानते हैं न कुछ याद रहता है। लेकिन इनकी ललकार थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा,
काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। आप प्रयास करते रहें, लेकिन ऐसा मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि ये काम होना ही चाहिए। नहीं होने पर परेशानी, दुख और भी ज्यादा होता है। दशरथ जी महाराज की इच्छा हुई कि राम जी को राजा बनावे। पूरे दुनिया को सब कुछ राम जी देते हैं, और किसी को घमंड हो जाए मैं राम जी को दूं। राम जी कहते हैं आप हमको क्या दोगे, मैंने आपको दिया, आप मुझे देना चाहते हो, हमसे भी बड़े बन गए, चलिए आपके एक इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। वशिष्ठ जी के पास गए, पहले मंत्रियों से पूछा, मंत्री लोग आप बताओ राम जी को राजा बनावे। मंत्रियों ने कह दिया हाँ हाँ बनाओ बनाओ, हम तो कब से तैयारी कर रखे हैं। कहा कब से तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब हम राजा हैं, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बोले हाँ अच्छा तो लगता है, लेकिन राम जी राजा बन जाए तो और अच्छा लगेगा। अब आप लोग विचार करके कहो, दशरथ जी अभी राजा थे और राम जी राजा बन जाएंगे तो मंत्रियों को क्या फायदा होगा। विचारने वाली बात। आप लोग जानते हो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर गई थी, पता है कि नहीं? 13 दिन में गिर गई थी। और इसके बाद किसको प्रधानमंत्री बनाया था? 32 पार्टी ने मिलकर के कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया। क्यों बनाया? वाजपेयी जी अच्छे नहीं थे? वाजपेयी जी अच्छे नहीं थे, इसलिए वाजपेयी जी बहुत पुराने देशभक्त और बहुत होशियार बुद्धिशाली नेता। अब ये प्रधानमंत्री बने तो मंत्रियों को ज्यादा कुछ घोटाला करने का मिले नहीं, और देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने तो सब खाता की जानकारी भी नहीं हो, जिसको जो इच्छा हो सो करे। राजा कमजोर होगा तो मिनिस्टरों का सोचा कि राम जी नए नए राजा बनेंगे, फिर हम लोगों को जो जो बिल पास करवाना होगा सब पास करवा लेंगे। दशरथ जी ने पूछा हम राजा हैं, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है? बोले नहीं तो, आप अच्छे तो लगते हो, लेकिन राम जी बन जाएं तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। आप सबकी सहमति है? हाँ। गुरु जी के पास गए, गुरु बाबा सबकी इच्छा है राम जी को राजा बना देवे। गुरु जी ने मीठा मीठा चापलूसी की बात नहीं करी। क्या कहा उन्होंने? सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराय। आप तो कह रहे हो कि राम जी के राजगद्दी पर बैठाने का मुहूर्त निकालो, लेकिन मुहूर्त वो सब अच्छा हो जाएगा जिस दिन राम जी राजा बनना चाहेंगे, अथवा राम जी राजा बन जाएंगे तो जितना भी प्रतिकूल ग्रह है सब अनुकूल का हो जाएगा, कुछ प्रतिकूलता नहीं रहेगी। अब राम जी चाहेंगे तो, विधाता चाहे, परमात्मा की इच्छा हो तो आप तैयारी करो, कल ही राम जी को राजा बनाओ। जब राम जी को राजा बनाना है मेरे प्यारे, हमें और आपको भी अपने हृदय के सिंहासन पर राम जी को राजा बनाना है। इसके लिए बहुत लोग विचार करते हैं, अभी टाइम है, अभी बहुत से लोग नहीं कहते हैं अभी हमारे भक्ति करने का टाइम नहीं हुआ है, अभी तो हम जवान हैं, बूढ़े होंगे तब भक्ति करेंगे। बूढ़े होगे तब तक जिंदे रहोगे, तुमको पता है क्या? अभी तो हजुबार छे, भक्ति करवानी हजुबार छे। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। नहीं नहीं, जो कोई फूल तोड़ करके लावे और ये फूल सूख जावे, अब वो फूल भगवान को चढ़ाने जाओ तो अच्छा लगेगा? सूखा हुआ फूल भगवान को चढ़ाते हो कि ताजा फूल चढ़ाते हो? ताजा। बोलो। जवानी ये ताजा फूल है और बुढ़ापा ये सूखा हुआ फूल है। जो तुम्हारे बीवी बच्चे भी जिस तुम्हारे बूढ़े शरीर को देखना नहीं चाहते, सोचते हैं कि अरे लोग प्रार्थना लेके आते हैं, भाई क्या कहूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं बापू आशीर्वाद दो, मेरे पिताजी को धाम मिल जाए। बताओ ये काम मैं करूं? बापू હવે એમને શું કામ છે ઘેડપનમાં, હવે તો જાય તો સારું। ऐसी परिस्थिति है।
जो तुम्हारे परिवारजनों को, पुरजनों को, प्रियजनों को अच्छा नहीं लगता है, वो सूखा हुआ फूल भगवान को क्या चढ़ाना भैया। अगर भक्ति करना हो तो जब आपके शरीर में ताकत है तभी आप भक्ति कर सकते हो। भाई तो पगे हेराए नहीं ने डोशी वा कहे बापू हमारे मंदिर में घणું આપવું છે પણ હવા એવું હતું ત્યારે હું કરતા હતા 4-4 કલાક લાઈનમાં ઊભા રહીને હીરાંજાની ટિકિટ લઈ આવતા હતા। तो ક્યાંથી મેર પડે અત્યારે। बहुत कठिन है डगरपन घट की बहुत गुरु जी ने आज्ञा दी राम जी को ही राजा होना है तो जाओ तैयारी करो। दशरथ जी महाराज राजगद्दी पर आए, गुरु जी को राजसभा में बुलाया और राम जी को उपदेश करने के लिए क्या संयम नियम करना है, इसके लिए राम जी के पास गुरु जी को भेजा। गुरु जी राम जी के घर पर पधारे। राम जी ने आगे आकर के स्वागत किया। गुरु महाराज आप यहाँ पधारे, आप अगर आदेश कर दिए होते तो मैं आपके आश्रम में आ जाता। तुम्हारे पिताजी ने हमको भेजा है, कल तुमको राजगद्दी देना चाहते हैं। हमारो जगो बोलो हंताई ने खुर्सी में बेही गयो। मोहन जी एक शिखवाड़ी दीधु जाओ। मोहन जी आ जगलो तमारो ज चेलो। क्या मोहन जी खुर्सी में बेहे तो हूं ना बेहू खुर्सी में। आए जी ने बेही गयो बोलो। गुरु महाराज ने आज्ञा दी राम जी कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, इसलिए आज संयम नियम से रहना। भूमि शयन, पृथ्वी पर आसन लगा के सोना, पलंग पर नहीं सोना। आज भोजन नहीं करना, फलहार करके रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। सुबह में तुमको राजगद्दी पर बैठाया जाएगा। राम करहु सब संयम आजू। और बाद में ये भी कह दिया कि मैं ये नहीं कहता हूं कि कल तुम्हारा राजगद्दी हो ही जाएगा। जौ विधि कुशल निवाह है काजू, जो विधाता चाहे ऐसा हो जाए तो। बाकी मेरी गारंटी। गुरुजी राम जी को शिक्षा दे करके दरबार में जाने लगे। अब राम जी को बुरा लगा। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लड़काई। एक साथ चारों भाई का जन्म हुआ, एक साथ सब संस्कार, विवाह भी एक साथ हुआ और राजगद्दी हमारा अकेले होगा, ये ठीक नहीं है। ये हमारे वंश में जो परंपरा है वो ठीक नहीं है। बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, छोटे भाई रह जाएं और एक भाई को गद्दी पर बैठा देवे, ये ठीक है क्या। अरे भरत जी को ही राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है, बड़े को ही राजगद्दी देवे ऐसा नियम ठीक नहीं। योग्य को गद्दी मिलना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं, योग्यता होनी चाहिए। आमा आरक्षण न चाहिए। आरक्षण वाला डॉक्टर छे ना चिपिया पेट में भूली जाए जो। हाँ आरक्षण वाला जो डॉक्टर बने ना ये पेट में चिपिया भूली जाए। योग्यता से राजा का चुनाव हो, ऐसी राम जी की इच्छा थी। गुरु सीख दे राय पह गए ओ, गुरु सीख दे। गुरु जी शिक्षा दे करके राजा के पास चले गए। राम जी के मन में ऐसा कुछ लगने लगा। पूरे गांव में बात फैल गया, पूरे शहर में बात फैल गया, पूरे अवध प्रदेश में ये बात फैल गया। राम जी के जो बचपन के मित्र थे सब मिलने के लिए आने लगे। मेरे प्यारे राम जी की सरलता देखो, पूरे अयोध्या का नहीं चक्रवर्ती का पद मिलने वाला है, लेकिन मित्र से सरल भाव से मिलते हैं सबसे।
उनके मित्र को भी ऐसा लगा कि राम जी जैसा मित्र न था, न है, न हो सकता है। राम जी की सरलता की प्रशंसा होने लगी। लक्ष्मण जी दौड़ते दौड़ते आए, भैया अब आप तो राजा बन जाओगे, बधाई हो, मेरे तरफ से आपको शुभकामना है। राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा और बैठाया अपने आसन पर। ए पागल, बैठ यहाँ आ जा। भैया अब तो नहीं, मैं पहले भी नहीं और अब तो कहना ही क्या, अब आप तो पूरे दुनिया के चक्रवर्ती राजा बनने वाले हो। लक्ष्मण जी नीचे बैठ गए। राम जी ने जबरदस्ती उठा के अपने गद्दी पर बैठाया। देख, मैं तो नाम का राजा हूं, बाकी सब राज का तुम्ही को करना है। मैं नाम का राजा, सब तुम्ही को करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी दौड़ते दौड़ते गए और माता सुमित्रा को कह के आए, माँ राम जी राजा बनेंगे, आरती वारती तैयार करके रखना। राज्यसभा में मंत्रियों को सावधान किया गया कि आप सब लोग 108 नदी का, 3 समुद्र का जल लाएं भगवान के अभिषेक के लिए। जो जो द्रव्य की जरूरी हो वो गुरु महाराज जो लिस्ट देवे, सब सामग्री इकट्ठा करो, सुबह राम जी को राजगद्दी दी जाएगी। अब निश्चित तो हो गया, राम जी को राजगद्दी देना निश्चित हुआ। ये स्वर्ग लोक में देवताओं को अच्छा नहीं लगा। सब देवता लोग सरस्वती जी के पास गए, सरस्वती जी को प्रेरणा किया। क्या बात है मोहन जी, क्या बात है? देवलोक में, स्वर्ग लोक में समाचार मिला राम जी गद्दी पर बैठ जाएंगे। देवता लोगों को चिंता हुई, राम जी जब राजा बन जाएंगे तो रावण का नाश कैसे होगा? रावण अयोध्या में आएगा नहीं और राम जी अयोध्या से बाहर जाएंगे नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। सब लोग सरस्वती के पास गए, माँ आप ही कुछ करो। सरस्वती ने कहा, तुम सबके सब मूर्ख हो, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहूं पराई विभूति। तुम्हारा रहना ऊंचा है लेकिन तुम्हारी दृष्टि, तुम अगर किसी को नीच कह दो तो कितना खराब होगा। कह सकते हो, कहना चाहिए है? कोई अगर किसी को कह दे अरे फलाना तो नीच है, बोलो झगड़ा होगा कि ना होगा? लेकिन सरस्वती ने मुंह पर ही कह दिया, देवताओं तुम सब लोग नीच स्वभाव के हो। गीध होता है ना, गीध, आपने गुजराती में शू कहिए, गर्दन आकाश में उड़ता है? जे होए थे हम जी गया ना, वो ऊंचा उड़ता है लेकिन उसकी नजर, अच्छा कई मतलब जे होए थे हम जी गया, बस रहता है ऊंचे लेकिन देखता रहता है नीचे। कहीं कोई लाश मिल जाए तो देवताओं तुम रहते हो ऊपर लेकिन तुम्हारी दृष्टि बहुत खराब है। किसी के रंग में भंग करना, किसी, सब अयोध्या वाले नाच रहे हैं, कल राम जी राजा होंगे, महारानी सीता होंगी, अयोध्या में आनंद होगा, और हमें कह रहे हो कि जाओ राम जी का काम बिगाड़ो। देवता लोगों ने सुना ये तो गाली दे रही हैं, माताजी मानने को तैयार नहीं। कहा, माताजी राम जी की भी यही इच्छा है कि तुम कुछ करो और राम जी जंगल में जाए। अच्छा राम जी की इच्छा है, चलो तब कुछ करते हैं, आई विल ट्राई। राम जी की इच्छा अगर है तो सरस्वती ने कहा हम कुछ करते हैं। सरस्वती जी आई अयोध्या में, कोई आदमी मिला नहीं, एक बुढ़िया मिल गई जो 8 जगह से टेढ़ी थी। उसका नाम आप सब जानते हो, जानते हो ना, सब जानते हो। तुम सब लोग मंथरा से नाराज हो, ये भी मैं जानता हूं। बताओ
सब लोग नाराज हो ना, नाराज नहीं होना। अगर मंथरा न होती तो राम जी वनवास में न जाते, और वनवास में न जाते तो राक्षस लोग नहीं मरता। महात्माओं के द्वारा भगवान की जो दिव्य स्तुति हुई, दिव्य स्वरूप का ज्ञान हमें आपको मिला, ये सब नहीं मिलता। मंथरा ने काम तो अच्छा किया, बोलो अब तो मान जाओगी ना कि मंथरा अच्छी थी। मंथरा के ऊपर कोई गुस्से में नाराज में तो नहीं हो ना। गीता बहन शुरुआत तुम्हारा थी करिए, मंथरा ऊपर राजी छो कि नाराज? बेजना नक्की करीने पछी कहो है। तुम्हारी बात मैंने हमराती नहीं, आप पंखा ना लीजिए। राम जी के ऊपर अरे मंथरा के ऊपर कितने लोग नाराज हो, हाथ उठाओ। जितने लोग नाराज हो वही हाथ उठाना। कोई नाराज नहीं हो। मंथरा का काम सबको अच्छा लगता है। अच्छा, अगर मंथरा के ऊपर नाराज नहीं हो तो मंथरा के जैसा काम करना किसको किसको आता है? हम मोहन जी अकेले हाथ उठा रहे। नहीं, जब तुम लोग नाराज नहीं हो इसका मतलब है कि मंथरा वाला काम थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अब बताओ मंथरा के ऊपर कौन कौन लोग नाराज हो, हाथ उठाओ। नहीं नहीं, ये सब झूठी बात है। ये सब लोग भले कहे कि हम राजी हैं, लेकिन मंथरा से सब लोग खफा है। मंथरा ऊपर राजी छो बधा? बधा राजी छो? अरे तमे नाराज छो हूँ जानू छू, तमे ना पारो कि हाँ पारो? अने जो तमे लोग राजी हो, हाँ राजी तमे लोग होय मंथरा ऊपर, अने तमारा घर में एक छोकरी जन्मे तो चलो एनु नाम मंथरा पारजो। बोलो हवे पकड़ाई गया ना बधा? क्या भाई? हाँ, हमारे पुलिस वाला काम है, हमें जानिए छे। घना पुलिस वाला चेला है ना, એટલે થોડું થોડું શીખી ગયા અમે। उलट तपास। अब बोलो तमारा लोगों ना घर में दीकरी जन्मे तो मंथरा नाम कौन कौन पारसो कहजो मने? है लीलावा पेथापुर थी शुरुआत करो। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भजु मुरल मनोहर नंदलाला। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सरस्वती अयोध्या में आई और मंथरा को प्रेरणा की, मंथरा के बुद्धि को बिगाड़ा। ऐसा कहा जा रहा है राम वनवास का कारण चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन राम जी को वनवास में भेजने का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो कारण आप लोग जानते हो कौन सा है? बहुत बार कथा सुन गए हो, क्यों भूल जाते हो तुम लोग? राम वनवास का सबसे बड़ा कारण मंथरा नहीं, कैकेयी नहीं, दशरथ जी नहीं। राम वनवास का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो मां कौशल्या। बताओ, आप लोगों को अच्छा नहीं लगा ना? अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन बात सही यही है। मोहन जी, मारी कथा हांभरो, तमारी कथा पछी करजो। कथा में फक्त मने हांभरो, तमे लोग अंदरो अंदरो बात करो, बीजा डिस्टर्ब थाय अने तमे हांभरवानुं रही जाओ। एकदम जेटली वार बेसो, थाकी जाओ तो आटा मारी आवजो। आ पुलिस वाला ने हक ना न बेहाय तो पुलिस वाला हक ना बेहे छे, पण अमारा मोहन जी ने हक पड़तो नथी। खरेखर हूँ जोઉં છું કે હા ભાઈ ઉઠતા જ નથી, કદાચ એકાદ વખત 1-2 મિનિટ માટે ઉઠતા હોય, બાકી એકદમ શાંતિથી સાંભળે છે। આમ પોલીસ વાળાને હક પડે ને, ધોકા લઈને બધી જગ્યા ખખડાવતા જ હોય।
एक जगह न रहे, अनेक जगह रहे तो काम थाय नहीं, ड्यूटी थाय नहीं। प्यारे बहुत ध्यान थी सांभरजो आ बात। राम वनवास नु कोई कारण होए तो सौथी मोटू कारण छे कौशल्या जी ने एक नानकड़ी भूल। माँ बाप नानकड़ी ये भी भूल करे ए दीकरा दीकरी ने ठेठ सुधी भोगबू पड़े। आ याद राखजो, तमे जे कई पण करो छो पाछा गुजराती थी जाए छे नहीं। आ गुजरात वाला बोलता है नहीं कि बापू तमे गुजराती में केम आई गया, एमने एम कि हारू चालू राखे। तो जब दशरथ जी ने राम जी को राजगद्दी देने का निश्चित कर लिया, वहां कौशल्या जी की दासी थी, वो दौड़ करके गई कौशल्या जी के पास, कहा मैया तुम तो राजमाता बनने वाली हो, राम जी राजा बनेंगे और तुम तो राजा की माता बन जाओगी, राजमाता। कौशल्या जी ने एक 9 लखा हार जो गला में पहना था वो निकाल करके अपने दासी को दे दिया। ध्यान देना, दासी ने कहा ये एक हार से काम चलने का नहीं है, एक हार से क्या होगा, कुछ और चाहिए। अब क्या चाहिए? मेरी अवस्था 70 बरस की हो गई, 58 बरस में सरकार रिटायर करी दे से, और हमारी अवस्था तो रिटायर होने से भी ज्यादा हो गई। तो एक काम करो, आज से हमें काम करने से छुट्टी दे दो, रिटायरमेंट दे दो। कौशल्या जी ने कहा राम जी राजा बनेंगे तो जा दासी, तुमको मैं सेवा से मुक्त कर दूंगी। वो बोली नहीं, ऐसे ही सेवा से मुक्त नहीं, जब सेवा से निवृत्त होते हैं सरकारी कर्मचारी तो उन लोगों को बढ़िया माल मिलता है, गांधीनगर में प्लॉट मिलता है, मकान बनाने का खर्चा मिलता है कि नहीं हमको पता नहीं। तो ऐसा करो, हमको रहने के लिए एक बढ़िया मकान गांधीनगर में दे दो, सेक्टर 22 में। अब हूँ हो तो 4 माह मांगू, हमारे 4 माह हौ थी पहला कथा थई थी, અને બાપુ નજીક પર ને પાછા ત્યાંથી। प्यारे हम रिटायर हो जाएं और हमें रहने के लिए बढ़िया मकान मिल जाए, सब व्यवस्था मिल जाए। कौशल्या जी ने कहा जो जो चाहो सब हम दे दिए, और कुछ चाहिए? कहाँ और भी चाहिए, हमारी अवस्था तो हो गई है, तो घर में काम करने वाली भी चाहिए ना, जो सुबह शाम आकर के कचरा साफ करे, पोछा लगावे, बर्तन धोवे, ऐसा काम करने के लिए एक नौकरानी भी दे दो। कौशल्या जी ने कहा वो भी दे दिया। दासी बोली वो तो ठीक है, लेकिन हमारे मन पसंद का दो। ठीक है, तुम्हें जो इच्छा हो, जो चाहो वो नौकर पूरे अयोध्या में से हम तुमको दे देंगे। कौशल्या जी की दासी कहती है हमें और कोई नौकरानी नहीं चाहिए, हमें तो मंथरा ही नौकरानी चाहिए। कौशल्या जी ने कहा ठीक है वही दे देंगे। अब तो नाचने लगी, गाने लगी, राम जी राजा बन जाएंगे, कौशल्या जी राजमाता हो जाएगी, और मैं सेवा से निवृत्त, मुझे बंगला मिलेगा, मुझे नौकर मिलेगा। पूरे अयोध्या में हल्ला मचाने लगी। रास्ते में मिल गई मंथरा। अरे तू काहे को खुशी हो रही है, तुम्हें क्या खजाना मिल गया है? का खजाना क्या, कल राम जी राजा बन जाएंगे। तो ठीक है, मंथरा भी खुश हो गई, क्योंकि राम जी कैकेयी को खूब प्रिय हैं, तो और भी अच्छी बात है। मंथरा सुन, राम जी राजा बनेंगे, कौशल्या जी राजमाता बनेंगी, मैं रिटायर हो जाऊंगी, मुझे बढ़िया मकान मिलेगा, और काम करने के लिए एक नौकरानी की भी व्यवस्था कर ली है। और सुन ले, वो नौकरानी कोई और नहीं, वो नौकरानी तुम हो। कल से हमारे घर में तुमको आना पड़ेगा काम करने के लिए। हैं? मैं तुम्हारे घर काम करने आऊंगी? दूसरे के यहाँ जा करके भले लोग काम कर ले, लेकिन अपने पहचान में काम करने में बड़ा नौकरी करे कोई? तुम हमको, वो तो कैकेयी उसे बहुत प्यार करती थी मंथरा से,
मंथरा ने सोच लिया जो इसको करना था वो हम ही क्यों न करें। मंथरा वहां से दौड़ती दौड़ती गई कैकेयी के पास और खूब गरम गरम श्वास जोर जोर से लेने लगी। कैकेयी पूछ बैठी, क्या हुआ, तुम्हें हुआ क्या है? अरे होना क्या था, जो होना था सो सब हो गया। माथा पीटने लगी। माथा क्यों पीट रही हो? मेरे लिए नहीं तेरे लिए। मेरे लिए नहीं तेरे लिए? माताओं बहनों ने आटलू कोई कहे तो बहु फूलाई जाए। कैकेयी खुश हो गई, मेरे लिए तू अपना माथा पीट रही है? हाँ। अरे मुझे हुआ क्या है? बोले कल राम जी राजा बन जाएंगे। कैकेयी ने कहा ये हार तू ले ले, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अगर राम राजा बने, मैं तो बहुत दिनों से दशरथ जी से कह रही थी कि राम जी को राजा बनाओ। राम जी जैसा बेटा नहीं, सीता जी जैसा पुतोहू नहीं। हमारी इच्छा पूरी हो रही है और तुम लंबी सांस ले रही हो। कहा रे तू पागल हो, कद्रू बनते दिन दुख तितस तुम्हें कौशल्या देव। सौतीन का सुख कब दुख में परिवर्तन हो जाए उसका पता नहीं होता है। तुमको राम जी प्रेम करते थे, राम जी को तुम चाहती थी, लेकिन अब वो दिन सब बीत गया। समय फिरे रिपु होई प्रीते, ये राजनीति है। कब कौन मित्र और कब कौन दुश्मन, इसका कुछ ठिकाना। सत्ता मिलनी चाहिए। राम जी को सत्ता मिल गया, अब तुम्हें नहीं मानेंगे। मतलब मैंने अपने कानों से सुन ली है कि जो राम जी राजा बनेंगे तो जिस तरह दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, इसी तरह अयोध्या से तुम्हें निकाल के फेंक दिया जाएगा। अगर अयोध्या में रहना चाहोगी तो कौशल्या की दासी बन के रहना पड़ेगा और भरत जी को जेल में कारावास में बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बात सब सही है कि तू झगड़ा लगा रही है? एक चाटा लेकर के और मार दिया मंथरा को। तू हमारे घर में आग लगाने आई है? नीच जाति की कहीं के झगड़ा लगाने का काम करती है। जाओ नहीं तो अभी जीभ खींच लूंगी। लेकिन जब ही उसको चाटा मारा, उसका जो गुण था वो थोड़ा कैकेयी में आ गया। ये देखो, लोग कहते हैं छुआछूत नहीं मानो, कहीं भी खा लो, कहीं भी पी लो। नहीं, कहीं भी नहीं खाना, कहीं भी नहीं पीना। अच्छे जगह पर, पवित्र जगह पर खाना, पवित्र जगह पर रहना। बहुत से लोग कहते हैं छूने से क्या हो गया, किसी को छू दिया तो क्या हो गया। अरे होता है। बहुत से लोग मानते नहीं, छुएंगे तो क्या होगा। एक मेरे साथ हल्ला मचाने लगा, कहा महाराज तुम सबको छुओगे? मैंने कहा नहीं, मैं सबको क्यों छू। कहा छूने से क्या होगा? मैंने कहा होगा, होता है। क्या होता है? मैंने कहा यहाँ जो ये बिजली का तार है, ये बिजली का तार जरा तुम छुआ करके देखो। केशु भाई, होगा कुछ? जय सिया राम। कुछ होता है ये कहने के लिए भी रहेगा क्या? जिसके अंदर जो शक्ति है वो आपके अंदर आ जाएगा। स्पर्श से भी हम आप इतने सुधरे हुए नहीं हैं, हमारे आपके पास इतना ताकत नहीं है कि हम हर परिस्थिति से निकल जाएंगे। कहाँ फंस जाए उसका ठिकाना नहीं। एक महात्मा, उनकी उम्र 75 वर्ष की हो गई। किसी बच्चा को भी कभी प्रणाम करने आवे तो छूने नहीं देते हैं, न पाँव छूने देते हैं, न आशीर्वाद देते हैं माथा पर, अलग रहते हैं, छूने नहीं देते। बालक का भी शरीर इतना कोमल होता है कि उसके कोमलता से तुम्हारे हृदय के अंदर विकार आ जाता है। इसलिए हर किसी को छूना, हर किसी को स्पर्श करना ये ठीक बात नहीं है। को न कुसंगति पाई नसाई, मंथरा को स्पर्श करते ही उसका जो दुर्गुण भाव हृदय में था, मन में विकार था, वो तुरंत वाइब्रेशन बन करके और कैकेयी के अंदर। कैकेयी ने कहा मंथरा मैंने तुम्हें मारा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, मैंने गलती से एक चाटा तुमको लगा दिया। कहा रे अब मैं क्यों बोलूं, अगर मैं बोलूं तो तू जीभ खिंचवा देगी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बताओ लक्ष्मण जी ने कुछ तुम्हारी खिल्ली तो नहीं उड़ाई है? बोले नहीं नहीं लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा है। तो तुम्हें हुआ क्या है?
कहा चाहे जो कुछ भी हुआ है आज से मैं बोलूंगी तो तुमको अच्छा लगाने के लिए बोलूंगी, नहीं तो चुपचाप रहूंगी। हमहू कहब अब ठकुर सुहाती, हमहू कहब अब ठकुर सुहाती, नाही त मौन रहब दिन राती। हमहू कहब अब ठकुर सोहाती, हमहू कहब अब ठकुर सुहाती, नाही त मौन रहब दिन राती, नाही त मौन रहब दिन राती। ठकुर सुहाती समझते हो? ठकुर सुहाती का मतलब होता है आपके सामने आपको अच्छा लगे वही बोले, आपका चाहे जो कुछ होना हो सो हो, आपका अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपको बुरा कह के मैं क्यों बुरा बनूं? नहीं, जो सच्चा प्रेमी है आपको अच्छा लगे या बुरा लगे मुंह पर कहने की उसको सत्ता होनी चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। वो सच्चा प्रेमी है। आपको अच्छा लगे वो न कहे, आपका अच्छा होवे ऐसा बोले, वो सच्चा प्रेमी होता है। बहुत से लोग बड़े होशियार होते हैं, उनको पता होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है लेकिन बोलेंगे नहीं। बोले हम क्यों बोले, आपके चलते हमारा संबंध क्यों बिगाड़े, तुम सच्चे प्रेमी हो ही नहीं। हमहू कहब अब ठकुर सोहाती, हमहू कहब अब ठकुर सोहाती। मंथरा को स्पर्श करने के बाद कैकेयी की भी बुद्धि थोड़ी बिगड़ी। कुछ देव माया, सरस्वती की प्रेरणा, राम जी की इच्छा, सब संजोग इकट्ठा हुआ। कैकेयी कह रही है देवी ऐसी कौन सी बात हुई, अनेक प्रकार का झूठ बना करके मंथरा ने कैकेयी को समझाया। अंत में कह दिया अच्छा एक बात बताओ, राजा रात के समय हर रोज तुम्हारे घर भोजन करने आते हैं, तुम्हारे साथ विश्राम करते हैं, लेकिन तुमको कभी कहा कि राम जी को राजगद्दी देना है? कहा नहीं तो। कब से तैयारी हो रही है? अरे 15 दिनों से तैयारी चल रही है अयोध्या में। अब हमें क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। कहा नारे ना, मैं भला क्यों तुमको बताती कुछ, तुमको जो करना है सो करो, हम तुम्हारे घर में झगड़ा क्यों डालें? नहीं नहीं, तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तुम तो मेरे मैके से आई हो, मुझे संभालने के लिए, मेरा देख रेख रखने के लिए आई हो, हमारा बुरा होवे तो तुम्हें कहना चाहिए। कहा देखो जब तुम पूछ ही रही हो तब मैं बता देती हूँ। मैं तुम्हारा खराबी सुन करके एक ज्योतिष महाराज के पास गया और ज्योतिष महाराज ने पंचांग देख करके और बताया है कि जो जो मंथरा कहेगी वही कैकेयी करेगी तो कैकेयी का कल्याण हो जाएगा। कैकेयी कही कौन पंडित जी मिल गए? बोले हाँ बड़े अच्छे पंडित जी मिल गए। ठीक तो जा मंथरा, आज चाहे मेरा पति मर जाए, चाहे मेरा बेटा छूट जाए, लेकिन अब जो तू कहेगी वही मैं करूंगी। तू कहो तो मैं कुआं में गिर जाऊं। मंथरा जा करके पकड़ ली, लिपट गई। तू कुआं में गिर जाएगी तो हमारा क्या होगा? तुम्हारे बहाने तो मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, मरने नहीं दूंगी, तुम कैसे मर जाओगी? तो रास्ता बताओ। रास्ता यही है, दुई बरदान भूप सन थाती, दुई वरदान भूप सन थाती, वरदान भूप सन थाती, दुई वरदान भूप सन थाती। मांगहु आज जुड़ावहु छाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राज राम ही बनवासु, सुतहि राज राम ही बनवासु। लेहु लेहु सब सवति हुलासु, लेहु लेहु सब सवति हुलासु। राजा दशरथ जी जब देवासुर संग्राम में गए
तो उनके प्राण की रक्षा तुमसे हुई। तब महाराज ने कहा था 2 वरदान देने का, वो 2 वरदान मांग लो। बोला 2 वरदान में क्या मांगे? कहा सुत ही राज, अपने बेटे के लिए राजगद्दी मांग लो, और दूसरा वरदान राम जी के लिए वनवास मांग लो। ठीक है। मंथरा बोली अब मैं जाऊं? कैकेयी कह रही है तुम चली जाओगी तो मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? पक्का गुरु बन गई और कैकेयी चेली बन गई। अब शिष्य किससे पूछे? गुरु महाराज से ही तो पूछना पड़ेगा। पूछ दिया वनवास तो मांगू, लेकिन कब मांगू? हाँ सुन लो। तब मांगे हो भूपति राम शपथ जब करई, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हो यही वचन न टरई, तब मांगे हो यही वचन न टरई। जब राजा शपथ खा लेवे, राम जी का सौगंध खावे, तब वरदान मांगना। राम जी का शपथ खा लेंगे तब राजा फिर नहीं सकते। भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे, तब मांगना, पहले नहीं मांग देना, नहीं तो राजा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मंथरा पहले मत मांगना, जब राजा दशरथ जी सौगंध खा लेवे तब मांगना। मंथरा दरवाजे पर खड़ी हो गई। दशरथ जी महाराज को शाम के समय आने का समय हुआ। साँझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गे। जब कैकेयी के घर में प्रवेश करने ही लगे तो वहां मंथरा फूली बैठी हुई थी गेट पर, दरवाजा पर। महाराज ने पूछा महारानी कहाँ है? मंथरा कह रही है वो कहाँ है मुझे क्या पता, बड़े घर की बहू बेटियों का कौन जाने भाई। और नौकर तो गेट पर होगा ना, वो अंदर थोड़े होगा। अब कैकेयी क्या कर रही है वो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि आज सुबह से वो बाहर निकली नहीं और एक बार भी किसी काम के लिए मुझे अंदर भी नहीं बुलाई। दशरथ जी महाराज घबराने लगे, जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात है, महारानी नाराज लगती है। महारानी का नाराजगी सुना और राजा के पांव थरथराने लगे। तुलसीदास जी ने कहा देखहूं काम प्रताप बढ़ाई, देखहूं काम प्रताप बढ़ाई, सो सुनी पिय हृदय सुखाई, सो सुन हृदय उठ धाई। सुरपति बसई बाह बल जाके, देवताओं को जब जरूरत होती थी तो दशरथ जी जाकर के मदद करते थे। इतनी सामर्थ्य, इतना ताकत है, लेकिन घर वाली गुस्से में है, ये सुनकर के पांव थरथराने लगे। घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। घना लोग को एवा जो खबर पड़े कि श्रीमती नाराज है तो घरे जई सकता, 2-4 दिवस होटल में ज रही जाए, जवा जेवू नहीं, ठंडू थाय पछी जवाय, आटलू पावर छे, आटला अहींया बैठा छो एमांथी कोईने नथी कहेतो। आ तो हूँ बहार वालानी बात करूँ, अहींया तो कोईने एवुं होय नहीं। वावल में एवुं खरुं नहीं, अमारा कलोल में तो बिल्कुल नहीं हो, गांधीनगर में होय तो खबर नहीं, એવું નથી તો હારું કે અહીંયા હોય જ નહીં ને, કારણ કે આ તો બધા ભક્તોની મંડળી છે, જે સત્સંગમાં ન આયા હોય એના ઉપર આ લાગુ પડે, આ અહીંયા બેઠા હોય એને લાગુ ન પડે। મોહનજી હસે છે તે મને બેમ પડે છે, કોઈનું કંઈ જાણતા હોય તો કોઈને કહેતા નહીં હો। छुप छुप खरे हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है।
तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बहुत पुराना भजन है, मैंने एक बार रेडियो में सुना था और रेडियो में भजन चल रहा था और मैंने नोट कर लिया था। बहुत पुराना भजन और इसको सुरैया ने गाया था। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने पूजन को भगवाया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। सारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में, तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही वन में, तू ही वन में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में, तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही वन में, तू ही वन में। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में, तू हर गुल में, तू हर गुल में, तू हर डाल के हर पातन में। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में, तू हर गुल में, तू हर गुल में, तू हर डाल के हर पातन में। तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंग बनाए, तूने ही सुख धाम बनाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने ही सुख धाम बनाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। झूठे जग की झूठी माया, मूरख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूरख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर अब जी